हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अघोष सघोष अल्प प्राण और महाप्राण इसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास में सिलेबस के तहत तो बहुत ज़्यादा नहीं इसकी वैल्यू है, लेकिन जब आप कभी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ इन सब से संबंधित लगभग 4-5 क्वेश्चन बड़े आसानी से पूछे जाते हैं। तो इतना मैंने लिख लिया है। ये देखिए, आपके 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन ये जो 2500 हैं, पांचों वर्ग, का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। उसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अघोष। अघोष है क्या? स्वनिम विज्ञान और स्वन विज्ञान में बताया गया है कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर में कंपन नहीं होता वे हैं आपके अघोष। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंपित होता है, स्वर में कंपन होता है, वे हैं सघोष। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। तो सबसे पहले देखेंगे अघोष। इसमें कितने वर्ण कौन कौन से आते हैं। ये आपका है अघोष। इसमें का वर्ग का, सभी वर्ग का, पांचों वर्गों का दोनों अक्षर, ये पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी 1 2, एक लेते हैं और 2। 1 2 का मतलब है ये पहला अक्षर पांचों वर्गों का और दूसरा अक्षर पांचों वर्गों का। और इसके साथ ही ये जो ऊष्म व्यंजन है उसका तीनों सा, तालब सा, मूर्धा सा और दंती सा, ये तीनों सा भी आपके अघोष में आते हैं। यानी इनके उच्चारण में स्वर में कंपन नहीं होता, आवाज में कंपन नहीं होता। इतना हो गया। इसके साथ ही है तीनों टाइप के सा, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा, ये है अघोष। अब हम देखेंगे घोष या सघोष। घोष इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं साघोष। घोष है तो भी साघोष समझिए, साघोष है तो भी उसको घोष समझिए, यानी घोष सहित, कंपन सहित। घोष अब्लिक आघोष, साघोष, हम दोनों लिख दे रहे हैं, जो भी हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहीं कहीं इसको घोष के नाम से रहता है, कहीं कहीं साघोष, दोनों एक ही हैं। अब ये देखिए, अघोष में हमने पहला और दूसरा इतना ले लिया। अब बचा कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तीनों वर्ण बचे हैं पांचों वर्गों के। तो क्या करेंगे? ट्रिक है, तीसरा, चौथा और है पांचवा, ठीक है। पहला दूसरा हमने अघोष में लिया था, तो जब पहला दूसरा निकाल दिए तो बचा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसी के साथ आपका अंतस्थ व्यंजन या रा लावा प्लस अभी ऊष्म का हा भी बचा है, ये भी है सघोष। इसके साथ ही यहाँ नीचे लिख देते हैं या, रा, ला, वा और हा। ये हो गए आपके घोष या साघोष। तो अघोष 12 ट्रिक याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा।
घोष वर्ण कौन से हैं? 345, 11 लावा हा। और आघोष कौन से हैं? 12, तीनों टाइप के सा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। आघोष यानी कंपन रहित, गूंज नाद रहित, और साघोष या घोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वो है घोष या साघोष। अब जानते हैं हम लोग अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अब इसको हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। अब हमने इसको इरेज कर दिया है। अब अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे। पहले हमने आघोष देखा था, तो इसमें भी पहले हम अल्प प्राण देखेंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम देखेंगे। तो इसमें पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। ट्रिक हो जाएगा 1, 3, 5। 1, 3, 5। और इसी के साथ अल्प प्राण में हमारा पूरा यारा लावा यानी पूरा अंतस्थ भी आ जाएगा। इसी के साथ प्लस अंतस्थ। अंतस्थ में व्यंजन कितने हैं? 4, यारा लावा। ठीक, ये आपके हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण, अब तो 1, 3, 5 हमने ले लिया अल्प प्राण में, तो बचे के कौन कौन से हैं? बचे कौन से हैं? 1 और 3 के बीच में 2 है और 3 और 4 के बीच में 4 है। प्लस ये आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण में आएगा। ऊष्म व्यंजन का चारों अक्षर, तीनों सा और हा। प्लस ऊष्म अब महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण आएगा? अल्प प्राण में हमने 1, 3 और 5 लिया है, तो बचा क्या है? 1, 3 के बीच में 2 बचा है, 2 हो गया। और 3 और 4 के बीच में क्या है? 3 और 5 के बीच में 4। इसी के साथ हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। इसके चारों वर्ण आ जाएंगे महाप्राण में। सा, मूर्धा सा, दंती सा और हा। ये चारों हो जाएंगे आपके महाप्राण। अब जान लेते हैं कि अल्प प्राण है क्या। अल्प प्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख से कम वेग में निकलती है, वे हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे मुख से बहुत तेजी से निकलती है, वे हैं महाप्राण। ठीक, जैसे खा, खा, बहुत क की तरह जल्दी से नहीं बोल रहे, बहुत आराम से। खा, घा, है ना? छा, झा, वही चा और है जा, या, ये थोड़ा अलग है, इसको हम जल्दी बोल पा रहे हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अगर स्वर के बारे में कुछ जानकारी इसमें नहीं था तो स्वर क्यों लिखा गया? स्वर के बारे में भी जानकारी है। ये सभी स्वर हमारे घोष हैं, घोष या साघोष। ठीक है, तो घोष वर्णों में जो ट्रिक बना था 345 प्लस यारा लावा हा प्लस स्वर भी उसी में आ जाएगा। तो आशा है आज इस वीडियो में आप लोगों ने अघोष, सघोष या घोष और अल्प प्राण और महाप्राण क्या है ये आपने अच्छी तरह से जाना होगा। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।